राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं परमा एकादशी व्रत कथा। तो भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमा एकादशी व्रत कथा का महत्व क्या है। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम अथवा श्रेष्ठ। इसी कारण इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भी इस कथा में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसे मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सभी बोलिए परमा एकादशी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब भक्तों, हम श्रवण करते हैं कि इस व्रत को करने की पूजा विधि क्या है। इस पावन दिन आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को शुद्ध कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत और फल अर्पित करें। श्री हरि को पीले वस्त्र तथा पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के पश्चात परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो भक्तों, अब हम श्रवण करने जा रहे हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। तो आप सभी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन फिर भी अपने दरवाजे से किसी भी भूखे या अतिथि को खाली नहीं जाने देते थे। एक समय धन और अन्न के अभाव में जीवन बिताना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था। तब सुमेधा ने अपने पत्नी से कहा कि धन कमाने के लिए परदेश जाने की अनुमति मांगी। तो पवित्रा ने अपने पति को रोकते हुए कहा कि मनुष्य को जो भी कुछ मिलता है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के भाग्य से ही प्राप्त होता है, इसलिए हम यहीं रहकर ईश्वर की भक्ति और प्राप्ति करनी चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर महर्षि कौंडिन्य पधारे। ब्राह्मण दंपति ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। तो महर्षि कौंडिन्य ने उन्हें बताया कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की भी पूजा की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। महर्षि के निर्देशानुसार ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने प्रेम श्रद्धा के साथ ही यह व्रत और जागरण किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनकी दरिद्रता दूर हो गई और वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो भक्तों, अब आज आपने श्रवण की है परमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।